तो भाई हम चल दिए हैं आज छोटी सी ट्रिप पे। अभी गाड़ी फुल चार्ज कर ली हमने अपनी। तो अब निकलते हैं, फुल चार्ज है गाड़ी। तो भाई अभी गाड़ी 97% चार्ज है और टाइम हो रहा है 2:13। थोड़ी गंदी है गाड़ी। अब हम निकल गए हैं छोटी सी राइड पे। तो ये देखते हैं कहाँ तक जाएंगे आज हम। सोचा है थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिप होगी, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना। स्पीड टेस्ट भी होगा उसमें आज साइबरस्टर का। तो भाई अभी थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा है अक्षरधाम पे। यहाँ से निकलने के बाद देखते हैं कितनी तेज़ चलेगी गाड़ी हमारी। अभी तो बिल्कुल स्लो है और सामने गाड़ी में से बच्चा कह रहा है देखो गाड़ी, क्यूट गाड़ी। तो भाई मिल गए यहाँ पे ट्रैफिक कालंदी कुंज का। ये कभी खुलेगा ही नहीं, हमेशा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। ये हो गई ग्रीन लाइट। अब निकल गए हम कालंदी कुंज के ट्रैफिक से। फरीदाबाद 17 किलोमीटर, सुहाना 62 किलोमीटर। अभी हमें बहुत दूर जाना है, लेकिन ये तो छोटी मोटी डेस्टिनेशन थी। अब यहाँ से मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर देंगे हमें कालंदी कुंज से। मस्त हाईवे बन गया है वैसे, अभी स्टार्ट होगा। तो ट्रैफिक बहुत है आज, संडे जैसे है, बहुत ट्रैफिक लग रहा है मेरे को तो। वडोदरा भी सीधा वडोदरा 899, अब 900 ही कर देते पूरा। 1 किलोमीटर तो तुमने ऊपर। डोसा 222 किलोमीटर, डोसा जाना है। डोसा खाने की बहुत आदत है मेरे को वैसे, लेकिन हमें जाना है डोसा। यहाँ पे भी वडोदरा सीधा 899। ये आधा किलोमीटर तो हो गया होगा, कम कर देते, करा नहीं। लेकिन ये एक्सप्रेसवे बनाया उन्होंने, काफ़ी कम हो गया पहले से। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तब अगर मेहंदीपुर बालाजी जाना है तो 12, 13, 15 घंटे लगते थे। लेकिन अब 3.5 घंटे में सीधा मेहंदीपुर बालाजी। यहाँ से ये कनेक्ट होगा शायद, यहाँ भी जाम है। क्यों जाम है इतना? तो भाई फिर से रेस लगाने लग गए लोग। हमने 150 चला ली, 200 भी चला दी। तो हम तो लेकिन नॉर्मल धीरे चला रहे हैं। ये आगे स्कॉर्पियो वाला है एक, और एक क्रेटा वाला है। दोनों सोच रहे हैं वो स्पोर्ट्स कार लेके घूम रहे हैं। पर क्यों लगानी रेस, ज़रूरत नहीं है। ये आगे का कैमरा चल जाता है तो पूरा दिखा देता है बैक वैक करते टाइम पे कि आगे कुछ तो नहीं है ना। तो भाई पहला टोल आ गया ये हमारा।
जो कि क्रॉस भी कर दिया हमने। भाई मैंने बिना सुपर स्पोर्ट मोड लगाया ही चला दी थी 200 से ऊपर। अब देखता हूँ इसको बताने से क्या होता है। बात तो है कुछ, मशीन में जान आ गई। नॉर्मल कर देते हैं भाई, सही है। लेकिन तो भाई यहाँ से थोड़ा सा दूर रह गया मेहंदीपुर बालाजी, 1.5 घंटे का रास्ता। तो 1.5 घंटा और ज्यादा तो नहीं बोल गया पार्टनर, बोल ही दिया तो देख चल दिखाओ साकी की मैं बोतला में दम, शायद पानी ही लेगी क्योंकि वो कला में दम, मेरे कल्ले में सजीना को ना टोटला में दम, रगलोवली दिख। तो भाई ये राइड रहेगी नॉन स्टॉप, कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा मेहंदीपुर रुकेंगे। 3 घंटे में 6:07 हो गए हैं, जाम इतना था। तो ना पानी पीना है हमें ना कुछ, सीधा नॉन स्टॉप, सीधा मेहंदीपुर, ताकि हम जल्दी से दर्शन करें और फास्टेस्ट ट्रिप लगाएंगे वाली, जो भी बस टाइम ट्रैवल का टाइम हो, क्योंकि चार्जिंग भी करनी पड़ेगी गाड़ी को। देखेंगे आस पास वहाँ पे कहाँ पे चार्जर मिलेगा। तो भाई अब मुंबई एक्सप्रेसवे से लेफ्ट लेंगे हम, ये मवाना की तरफ, मावा। टाइम हो रहा है 4:46। मीटर बाद लेफ्ट है। तो अब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को छोड़ देंगे यहाँ से, और यहाँ से थोड़ी नॉर्मल रोड चलेगी थोड़े दूर, फिर एक हाईवे आ जाएगा, जयपुर हाईवे, भरतपुर से जो जयपुर के लिए होता है वो। तो ठीक है भाई, एग्जिट करा मुंबई एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से एग्जिट किया, देखो ग्रीन सिर्फ एक ही खुला हुआ है, ऊपर ग्रीन है, नीचे ही लगा दिया लाल सा, क्या पागल हो। एग्जिट भाई, एग्जिट एग्जिट हो गई हमारी एग्जिट। अब यहाँ से लेफ्ट लेना है हमें महावा की तरफ। वडोदरा सीधा था, अब महावा की तरफ लेना है हमें। तो देख लो, फिर भी टाइम पे है हम, यहाँ से 1-1.5 घंटा ही लगना है, 1 घंटा ही का रास्ता है। तो ये भी ठीक रोड ही है, ये सिंगल रोड है, लेकिन 10-15 किलोमीटर 20 होगा मैक्सिमम। अब ये सिंगल चलना है हमें। यही रोड मिलेगी 10-20 किलोमीटर। यहाँ ब्रेकर भी मिलेंगे, वहाँ पर लग सकती है गाड़ी। चलो देखते हैं।
लगा देते हैं इसको। तो भाई ये थोड़ी दूर का रास्ता हमें केयरफुली पार करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकर आएंगे और स्पीड ब्रेकर में यहाँ के में गाड़ी नीचे से लग सकती है। तो स्पीड ब्रेकर पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बार बार। पर देखो रास्ते का व्यू देखो, वो भी देखने लायक है, स्पीड ब्रेकर भी देखना है। देखो जैसे ये है, ये तो नॉर्मल है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी इसके लिए। तो यहाँ से तो अपनी गाड़ी निकल जाएगी, स्पीड में निकलेगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये इस तरफ के ना ब्रेकर थोड़े अजीब से होते हैं, तो उन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो भाई आई कैचिंग गाड़ी है, हर कोई देखता हो जाएगा गाड़ी को। ये रहा एक ब्रेकर, ये निकल गई। भाई देखो लगती है ना नीचे से गाड़ी तो दुख होता है। आराम से चलाएंगे हम। मैं तो भाई गाड़ियों का फैन हूँ, अगर गाड़ी को लगेगी इसका मतलब मुझे भी लग रही है। ये बड़ा सा ब्रेकर था, निकल गया भाई। चलो चले हम तो भाई, रास्ता बुला रहा है। काफी टाइम बाद आए और एक्सप्रेस वे की तो एक्सप्रेस ट्रिप लगा दी हमने ये वाली। अगर दर्शन जल्दी हो गए ना तो रात को 10-11 बजे तक वापस घर पे पहुंच जाएंगे। अभी तो थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह में लगे रहे, रात को कहाँ कितनी वीडियो बनेगी। तब तो बस घर सीधा हाईवे पकड़ो और सीधा घर पे रुकेंगे। चार्जिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये सामने बकरी आ रही है, क्या मैं इनको डरा दूं? बस को ओवरटेक करना है। डिफेंडर होती तो कब की कर देते हम। यहाँ थोड़ा ब्रेकरों का टेंशन है। हो गई है बस ओवरटेक। अब ये ब्रेकर है यहाँ थोड़ा ब्रेकर नहीं है। टूटी हुई रोड पे कोई दिक्कत नहीं है, टूटी पे तो निकल जाती है आराम से, चाहे कितनी भी टूटी हुई हो। दिक्कत आती है जहाँ थोड़ा बड़ा सा ऊंचा सा ब्रेकर होता है। अड़ास भी ठीक ही है इसका, ज़्यादा मर्सिडीज से तो बहुत अच्छा है इसका। लगता तो बहुत तेज है, लेकिन इसका जब बिल्कुल ही इसको लगता है ना कि मैं ठुकने वाली हूँ तभी लगता है अड़ास, बाकी नॉर्मल नहीं लगता। मर्सिडीज में तो भाई कोई आगे बहुत दूर भी है ना, 50-100 मीटर की दूरी पे, तभी ब्रेक मार देती है। बहुत बुरे, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मन करता है उसको वापस ही कर दूँ कंपनी को कि भाई अपना अड़ास या तो बंद करके दो परमानेंट वाला, नहीं तो अपनी गाड़ी वापस ले लो। गर्दन काट देता है उसका अड़ास की वजह से सीट बेल्ट। जैसे ही ब्रेक लगता है सीट बेल्ट गर्दन खींच देती है। ये भाई व्यू तो मिल रहा है सिंगल रोड का, पर ओवरटेक करना यहाँ दिक्कत वाली बात होती है। ब्रेकर आ गया ना तो गाड़ी लग जानी है, इसलिए ओवरटेक नहीं करूँगा। एक मक्खी निकल नहीं रही है गाड़ी में से, उसको निकाल देता हूँ। टूटी रोड चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है टूटी रोड में तो।
भाई महावा पहुंच गए हैं। विधानसभा क्षेत्र महावा में आपका स्वागत कर दिया इन्होंने हमारा। अब इसके बाद मेहंदीपुर 20-25 किलोमीटर रह गया है बालाजी। हमने सोचा चार्जिंग बाद में ही कराएंगे क्योंकि पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर अपने पास टाइम ही टाइम है, पूरी रात अपनी है। दर्शन तो क्योंकि क्लोज भी हो सकते हैं, थोड़ा जल्दी हो वो। तो अब आते वक्त ना इस तरफ से नहीं आएंगे, तो आते वक्त इस रोड से नहीं आएंगे, सीधा पहले मेहंदीपुर से दौसा की तरफ जाएंगे। वहाँ पर चार्जर भी है, गाड़ी चार्ज भी कर लेंगे और फिर वहाँ से सीधा मुंबई एक्सप्रेस वे वहाँ से भी है, तो वहीं से एंट्री ले लेंगे। तो ये वाला पैच मिलेगा नहीं, पूरा टूटा हुआ था, बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसी तरफ से ले लूँगा अब की बार। दो चार्जर भी उस तरफ, बाई चांस भगवान ना करे एक में फॉल्ट आ गया है, तो दूसरा भी है थोड़ा सा दूर में, डोसा में ही है ना। तो अब वहीं पे चलते हैं, उस पहले दर्शन करते हैं, फिर अपना घर की तरफ चलेंगे। फास्ट ट्रैक राइड है ये, देखो अभी भाई 5:28 हुए हैं, 2-3 घंटे, 3.5 घंटे में सीधा मेहंदीपुर बालाजी दिल्ली से हम पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं यानी। लेकिन नॉन स्टॉप, पानी के लिए भी नहीं रुके भाई। 3.5 घंटे नॉन स्टॉप भगाई है गाड़ी फुल स्पीड में। तो भाई हम आ गए अब मथुरा से, जो भरतपुर से आता है आगरा के, वो जयपुर के लिए रास्ता, उस वाले हाईवे पे। तो यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर रह गया मेहंदीपुर बालाजी। तो अभी टाइम हुआ है 5:36, टाइम से पहले पहुँच जाएंगे भाई हम। यहाँ से बालाजी 14 किलोमीटर दिखा रहा है। सही है, ये बोर्ड आ गया बालाजी मंदिर के लिए। तो चलो फाइनली हम भाई 6 भी नहीं बजे, 5:46 हुए हैं और बालाजी आ गए हैं। हीरा बालाजी का मोड़। जय बालाजी, जय भैरव बाबा, जय प्रेतराज सरकार। चलो फाइनली टाइम से आ गए हम। अब दर्शन करते हैं और देखते हैं कितनी जल्दी हमें दर्शन होंगे या टाइम लगेगा। जो भी है 6 बजे तक तो हम पहुंच ही गए बालाजी। 8 बजे तक भी अगर दर्शन हो गए तो 12-1 बज जाएगा भाई घर पहुंचने में। चलो एंजॉय करते हैं। तो आ तो गए भाई पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके, नॉन स्टॉप दर्शन। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन हरिभाजन हरिभाजन हरिमद भाजन दशमुख कंपन बड़वाकृत बड़वाकृत बड़बाणलकृत बहुभस्मार्चन जय केतन जय जय केतन जय हय प्रापुन जय मिडदापुगने
रघुनंदन रघुरघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शरपरिलंघन हरिभाजन हरि हरिभाजन हरिमदभाजन दशमुख कंपन बड़वाकृत बड़वाकृत बड़वानलकृत बहुभस्मार्चन जय केतन जय केतन जय हय प्रापुन जय विडदापुगने ఏడుకుండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఏడుకుండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద मिले जो तेरा दर महादेव झुका दूं मैं ये सर महादेव करम ऐसा कर महादेव बसाए तू नजर महादेव मिले जो तेरा दर महादेव झुका दूं मैं ये सर महादेव करम ऐसा कर महादेव भाई बसाए तू 6:50 हो नजर गए हैं। महादेव निकल चुके हम दर्शन करके अपना। यहाँ हमने मंगाई है चाय और कचौड़ी वचौड़ी मंगाते हैं कुछ। चाय आ गई तो भाई चाय तो आ गई है। अब ब्रेड पकोड़ा मंगाया है, कुछ खा लेते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है। बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो देवन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो घूमती गेम चले गोज में फेम चले नोट जितना चले यार का नेम चले बेबी गैल में मैम चले टॉप का टाइम चले नोट जितना चले यार का नेम चले बेबी दुनिया में हो रहा शोर देख तू करके छोरी गौर देख मेरी के देखे तू आँखियां में तू बस विक्रम की टौर देख ना गिर प्यार के फंदे ने ना पूछ तू छोरी धंधे ने मैं गल्या रखूं चार मिस्त्री खोल के दर्दे बंदे नोधी सहम चले काटता बहम चले नोट जितना चले यार का नेम चले बेबी घूमती गेम चले गोज में फेम चले नोट जितना चले यार का चार्जर मिल चुका है, 27% है हमारी चार्ज। और ये जियो का कहाँ पर है? जियो का वो है आगे। ये रहा जियो का, तो भाई इस पे लगाएंगे। यहाँ पर भाई यहाँ पर हम रुके हुए हैं ताकि हमारी गाड़ी हो जाए चार्ज। गाड़ी हो रही चार्ज हो रही है। रुके भाई हम तो भाई ये बात ऐसी है कि हम निकल गए मेहंदीपुर बालाजी से। गाड़ी भी फुल चार्ज, फुल तो नहीं 71 कर ली है, 299 की रेंज दिखा रहा है। अब 8:26 हो गए। अब बस मुंबई हाईवे पकड़ेंगे, ये जयपुर वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे तक घर। अब नॉन स्टॉप चलेगी, गाड़ी चार्ज हो चुकी है, अब घर ही जाके रुकेंगे।
अच्छा रहा ट्रिप। अब बीच बीच में जहाँ रुकते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। बाकी नॉन स्टॉप चल रहे हैं। रात को तेज़ चलाएंगे नहीं बिल्कुल भी, तो धीरे धीरे चलेंगे। तो गाड़ी की स्पीड का भी नहीं दिखा सकते कि ज़्यादा तेज़ भी नहीं भगानी, क्योंकि तो बस चल रहे हैं। अपडेट देते रहेंगे आपको पूरे रास्ते की। अभी हम दौसा के करीब जा रहे हैं, वहाँ से सीधा मुंबई हाईवे पकड़ेंगे। काफ़ी अच्छा रूट रहा है ये। अगर गाड़ी आपकी इलेक्ट्रिक है तो आके सीधा यहाँ पर चार्ज, पहले दर्शन करो और फिर यहाँ पर चार्जिंग प्ले लगाओ। तो खाना पीना भी खा सकते हो यहाँ पे, ठीक था टेस्ट वगैरह। और फिर यहाँ से सीधा दिल्ली। एक बार चार्ज करनी है गाड़ी की। अगर 400-500 की रेंज है तो कोई भी गाड़ी ला सकते हो आप यहाँ पे। तो भाई दिल्ली मुंबई हाईवे पे चढ़ गए हैं हम। म्यूजिक चल रहा है। ये आ गया मुंबई वाला हाईवे। ये बात गुरुग्राम दिल्ली आगरा। चलो भाई, अब मेहंदीपुर बालाजी आना बहुत इजी हो गया है। अगर वो वाला रोड ना लेते हम, एक मिनट आवाज़ बंदी का, अगर सुबह वो वाला मोड़ ना लेते और सीधा सीधा हाईवे भी आते तो थोड़ा सा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगता, लेकिन प्रॉपर हाईवे टू हाईवे आ जाते हम मेहंदीपुर बालाजी तक। लेकिन वो रूट भी ठीक था, थोड़ा सा ही खराब था। अब सीधा दिल्ली पहुंच जाएंगे 3 घंटे में। 12 बजे दिखा रहा है, मैप दिखा रहा है 12 बजे हम घर। और क्या चाहिए। इतनी शॉर्ट भाई, 2:30-3 बजे चले थे दोपहर के। ट्रैफिक भी था। बहुत सही आ गए हम। सबसे फास्टेस्ट आया हूँ इस बार मैं मेहंदीपुर बालाजी से। सबसे फास्टेस्ट ट्रिप रही मेरी आज अब तक की मेहंदीपुर की, कि 12 घंटे भी नहीं हुए, उससे पहले ही घर 7-8 घंटे में। बस थोड़ा सा चार्जिंग में टाइम लगा, 1 घंटा दर्शन में लगा। बाकी जो 7 घंटे हमारा आने जाने का, वही 10 घंटे में एक मेहंदीपुर बालाजी तक की ट्रिप कंप्लीट कर दी हमने। अप्रोक्स 250, 500, 600 किलोमीटर तो हो गई होगी। सही है भाई, हिम्मत चाहिए। लॉन्ग ड्राइव को शॉर्ट ड्राइव बना दिया हमने आज। ये ट्रक की लाइन चल रही है, गाड़ियों की नहीं चल रही है। रात को ट्रकों की लाइन चलती है, इनसे बच के भी चलना पड़ता है। मोस्टली सारे 1-1 बोतल लगा के या 2-2 लगा के चल रहे होंगे भाई। देखते हैं, अगर स्टारबक्स मिलता है तो कॉफ़ी ज़रूर पियेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो कहीं रुके नहीं। जो चाय वगैरह भी ली है वो चार्जिंग के टाइम पे ही पी ली हमने। तो भाई सबसे फास्टेस्ट जर्नी करी है आज हम, कुछ भी कहो। और गाड़ी चल रही है 150-200, 100 से नीचे तो चल ही नहीं रही थी। अब रात हो गई है इसलिए धीरे चलाऊंगा। दिन में तो उड़ा दी थी 150 तक। ना मेरे से तेज कैसे चले जाओगे? हट जाओ भाई, नहीं जाने दूंगा किसी को तेज। ये यहाँ नहीं, ऊपर वो लगे हुए हैं कैमरे, ये तो हम ट्रैक कर लेंगे। इतनी तो तेज है हमारी आंखें भाई। निकल जा। अर्टिगा है, कौन सी है, निकल गई आगे।
कोई नहीं, इससे तो हम एक बार में ही, कोई ज़्यादा देर की बात थोड़ी ना है इनको पीछे करने में। अरे गोली चलती है भाई, जो फील साइबस्टर को चलाने में है ना, किसी गाड़ी में नहीं चला, कोई गाड़ी में इतनी तेज़ नहीं चलाता जितनी ये चलाता हूँ। इसमें बैठ के कॉन्फिडेंस आता है चलाने में, स्पीड में कॉन्फिडेंस। वैसे तो कॉन्फिडेंस 15 साल हो गए चलाते हुए, लेकिन हाँ कोई गाड़ी में अगर तेज़ चला सकता हूँ वह साइबस्टार। फील है स्पोर्ट्स कार की, ऐसी नहीं है। अगर सुपर स्पोर्ट्स मोड चला दिया तो भाई वो अलग ही फील देता है, लेकिन हम नॉर्मल में भी किसी को भी एक पंजार कोई भी गाड़ी पीछे मतलब नहीं है, वो BMW है या मर्सिडीज है या ऑडी है, जैगवार है। भाई MG की टेक्नोलॉजी इस मामले में तो बढ़िया चोरी करी है इन्होंने, चोरी करी है, बनाई की, डेवलप करी है, लेकिन फील देती है भाई स्पोर्ट्स कार का। ज़िंदगी में यकीन नहीं था स्पोर्ट्स कार भी चलाने को मिलेंगी, लेकिन अगर मेहनत करो तो भाई और सपने पे अपने बड़े बड़े रखो तो सपने तो पूरे होते ही हैं। मैनिफेस्ट करो, ज़रूर करो, पॉजिटिव। वो भी जितना पॉजिटिव सोचोगे वो तुम्हारी ज़िंदगी उतनी बढ़िया रहेगी। यहाँ देखूँ कुछ है क्या स्टारबक्स, आ जा यार, देख के तो चलूँगा, ना हुआ तो कोई बात नहीं। स्टारबक्स की ज़रूरत तो हैगा भाई। स्टार तो ओल्ड राव भी है, और स्टारबक्स अपना किधर है, लिखा तो था स्टारबक्स, अगर लिखा था तो होगा ज़रूर, लेकिन है कहाँ। सबवे स्कैम हो गया भाई, स्टारबक्स तो बंद है। ये बंद हो गया हमारे, कुछ नहीं कर सकते, अब चलते हैं। ये भी स्टारबक्स तो मिल नहीं रहा था, नथिंग बिफोर कॉफ़ी में ही आ गए। फिर अब यहाँ से कॉफ़ी लेके चलते हैं। तो भाई कॉफ़ी स्टारबक्स की तो नहीं मिली है, नथिंग बिफोर कॉफ़ी की मिल गई है कॉफ़ी। ये लो, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो अब अगर स्टारबक्स मिलता है तो हम उसकी भी पी लेंगे, लेकिन मिल नहीं रहा है, क्या करें। गाड़ी सही चल रही है, अभी 9:30 बज गए हैं। ये देखो 90 की स्पीड, सही है भाई, धीरे धीरे चलेंगे। 12 बजे तक चार्जिंग 56 हो गई, थोड़ी बहुत कर लेंगे 10-15% कहीं रुक के ना, कॉफ़ी वगैरह की जगह पे, अगर चार्जर होगा वैसे। तो चलो कॉफ़ी एंजॉय करते हैं और गाने सुनते हैं और रास्ते को कवर करते हैं। देखो भाई ये सामने गाड़ी दिख रही है, बारिश पड़ गई है लेकिन इतनी गंदी है वो कि उसको कोई फर्क नहीं लग रहा। तो भाई अपनी ट्रिप में इतनी तेज़ बारिश भी हो गई है रास्ते में, वाह भाई वाह, मौज कर दी। बारिश की कमी रह गई थी, वो भी हो गई। तो सही है भाई, दिल्ली 150 किलोमीटर रह गया है, रास्ते में बारिश है, 2 घंटे और लगेंगे। ये देखो नहा रही हैं बाइक गाड़ियाँ, एक दूसरे को नहला रहे हैं, देख रहे हो। अब ये जाएगी नहलाती हुई इसको, हमको भी नहला ही रहे होंगे। पानी भर गया है।
चलो एंजॉय करते रहते। शुक्र मना कर रोज सोया करेगी तू जब प्यार मिलेगा रतन माँ और दादी का। तो भाई बारिश भी हो गई, अभी भी चली रही है खैर बारिश। एंजॉय कर रहे हैं फुल, गाने सुनते हुए जा रहे हैं। और जितने भी रेस्ट वाले ये दिख रहे हैं ना, रेस्टोरेंट वगैरह, रेस्ट एंड सर्विस एरिया, भाई सब पे रुकते हुए जा रहे हैं। अगर स्टारबक्स ही नहीं मिल रहा, लेकिन हमें ढूंढना है स्टारबक्स। वी आर बिग फैन ऑफ स्टारबक्स। कॉफ़ी चाहिए तो उसी की चाहिए, बाकी में मज़ा नहीं आया। NBC की पी तो ली, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। तो अब जो भी नेक्स्ट आएगा उस पर रुकेंगे। अब अकेले राइड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे यही लगता है भाई, जहाँ मेरा मन करता है ना वहाँ रुक जाता हूँ। अगर कोई साथ में है, मुझे चाहे कुछ पीना ना हो, खाना ना हो, लेकिन रुकना ज़रूर है। देख दाख के मज़ा आता है। रुक रुक के चलो तो और सही लगता है थोड़ा। मत खाओ मत पियो, है ना। अकेले का यही बेनिफिट है कि जहाँ मन करे वहाँ रुक जाओ। अब कुछ तो आएगा, वहाँ रुकूंगा फिर से। किसी के साथ आओ तो भाई नहीं रुक सकते, तो फिर तो रेल सी बन जाती है, चलते रहो चलते रहो। अब अगर ये ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट आते रहे भाई, रुक के खड़े हो जाओ, ज़रूरी है। एक साथ ही 300-400 किलोमीटर सुबह चला ली, अब रुकते रुकते घर ही तो जाना है, घर जाके सोना ही है। तो रास्ते का मज़ा लेंगे हम तो भाई। बारिश ने भी मज़ा दे दिया, फुल ऑन बरस रही है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता दिल्ली में हो रही होगी। ये है राजस्थान भाई, राजस्थान में बारिश है। ये राजस्थान नाम का राजस्थान रह गया, अब बहुत बारिश होने लग गई है आजकल। देखो दिल्ली की तरफ आते ही सूख गया, रोड ही सूख गई। म्यूजिक के साथ मजा ले। ये देखो लग रहा है उल्टा ट्रक। तो दिल्ली 160 रह गया भाई। कोई नहीं, अब तो बारिश बंद तो तेज चलेगी गाड़ी। बारिश में स्पीड कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई बारिश नहीं है। गाड़ी भी धुल गई हमारी, और हाईवे भी अब ठीक है बिना बारिश। देखते हैं अगला रेस्टोरेंट कहाँ पड़ेगा, फिर उस पे रुक के बनाएंगे हम स्टारबक्स की कॉफ़ी। वेट टिल देन। देखो भाई गाड़ी जो है ये नीचे अलग ही लाइटिंग करती हुई जा रही है, मस्त। पूरी रोड को कह रही है मैं भी हूँ, चमकाती हुई जा रही है रोड को। और भाई नंबर प्लेट तक भी नहीं है। नई गाड़ी है या पता नहीं, नई में डिस्को बना दिया इसने, डिंचक डिंचक। सही है भाई, ओरा है भाई, ओरा अमेज का ओरा, ओरा ऑफ अमेज। नई लागे डीजे बना दिया इनने। तो भाई KFC है, सबवे और थर्ड वेव कॉफ़ी, इसी पे पीते हैं कॉफ़ी। पूरे हाईवे के स्टारबक्स बंद है भाई। थर्ड वेव कॉफ़ी में ही जाना पड़ेगा। तो थर्ड वेव कॉफ़ी पी रहे हैं। स्टारबक्स तो हर जगह के बंद है यहाँ पे। ये ऐसा तो भाई 11:15 हो गए हैं, और एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया है।
इस पे और देखेंगे। और दिल्ली यहाँ से 50 किलोमीटर रह गई है, पलवल के पास आ गए पलवल, तो 50-60 किलोमीटर रह गई दिल्ली, वही 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो भाई कितना सही है, 2:30 बजे के करीब चले थे और 12 बजे अपना घर पहुँच जाएंगे, जिसमें कि काफ़ी कुछ रेस्ट करते हुए आए हैं। यानी जितने भी हैं ना सर्विस रेस्टोरेंट, सब पे रुकते हुए आए हैं। जाते वक्त तो भाई 11:30 बज गए हैं, गुड़गांव पहुंच चुके हैं हम। और अब ट्रकों की लाइनें भी कम हो गई हैं, मोस्टली ट्रक उधर पलवल की तरफ से मुड़ गए थे, तो अब रोड खाली है, दिल्ली रह गई है। अभी दिखाते हैं हम आपको 52, ठीक है। मतलब ये मान लो आधा घंटे में पहुंच जाएंगे, आधा नहीं तो 45 मिनट्स मैक्सिमम। गुड़गांव तो आ ही गया है।